हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपकी टीचर। सब्जेक्ट है हिंदी एंड संस्कृत। क्लास 1 से लेके क्लास 7th तक मैं हिंदी ले रही हूं और 6th और 7th का संस्कृत। आप जो मॉक टेस्ट देंगे वो देने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप उस प्रकार से मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और स्नैपशॉट सेंड करेंगे। समय का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। जो समय दिया गया है एग्ज़ाम का, उतने ही समय में आपको एग्ज़ाम आपका टेस्ट फिनिश करना है और जितनी जल्दी हो सकता है आपको वो सेंड करना है। आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लिया जाएगा कि नेटवर्क नहीं है या फ़ोन आ गया या जो कुछ भी। उस समय के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। कोई कॉल नहीं, कोई बैटरी प्रॉब्लम नहीं या कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। टाइम हो जाने के बाद यदि आप स्नैपशॉट भेजते हैं, अपने आंसर शीट भेजते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स भी नहीं मिल पाएंगे। अब आइए हम समझते हैं कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। मंडे 17 अगस्त 2020 आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम 8 AM से 8:20 AM, मतलब 8 से 8:20 के बीच में आपको आपका टीचर क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 8:40 से 9:40। ये 1 घंटे का पेपर आपको चलेगा। इस बीच में आपका जैसे ही पेपर सॉल्व हो जाता है आप तुरंत उसे सेंड करेंगे आपके क्लास ग्रुप में, या तो फिर आपके टीचर ने आपको जैसा सेंड करने के लिए कहा है आप उस प्रकार से सेंड करेंगे। अब हम समझते हैं कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग कर लेंगे कि वो बार बार लॉक ना हो। जैसे कि मोबाइल 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जो टाइम ड्यूरेशन रहता है और मोबाइल लॉक हो जाता है, तो उसको आप सेट करेंगे कि वो लॉक ना हो। दूसरा, वो फुल चार्ज रहे कि आपकी बैटरी प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, कि उस समय आपके कोई भी मैसेजेस या कॉल ना आए। आपको जब टीचर PDF फाइल सेंड करेगी, क्वेश्चन पेपर जब आपको सेंड होगा, तो वो मोबाइल आप किस पोजीशन में अपने सामने रखेंगे ताकि आप मोबाइल में से क्वेश्चन पढ़ते जाएं और अपनी नोटबुक में उसको सॉल्व करते जाएं। तो वो पोजीशन, वो पूरा आप सेटअप वैसा पहले से अरेंज कर लेंगे। उसी समय नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम टाइम कम रहेगा और नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू ना हो, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जल्दी से सॉल्व करके समय से पहले ही आप अपने ग्रुप में अपने टीचर को आंसर शीट सेंड कर दें। आपकी जो नोटबुक रहेगी वो बीच का पेज आप लेंगे। बीच के पेज में आप लिखेंगे, जैसे कि एक साइड लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है, तो जो बीच का पेज रहता है उसमें आप सॉल्व करेंगे ताकि आप जब फ़ोटो खींचे तो आप 2 फ़ोटो ना खींच के एक ही फ़ोटो में अपने सारे आंसर्स एक ही फ़ोटो में सेंड कर सकें। जैसे कि मैं हिंदी सब्जेक्ट लूँगी तो क्लास 1-2 में 2 लाइन कॉपी चलती है, तो आप इस प्रकार से 2 लाइन कॉपी के बीच का पेज लेंगे और डार्क कलर की पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि आप लाइट लिखेंगे तो फ़ोटो खींचने के बाद वो अक्षर नहीं दिखेंगे। यदि आप पेंसिल से नहीं लिख पा रहे हैं डार्क राइटिंग, तो आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पेंसिल से हेडिंग लिखा है जो कि कितनी ब्लर हो रही है, इसलिए पेंसिल से मना कर रहे हैं। क्लास 1 और 2 के लिए तो रहा ये 2 लाइन कॉपी, और जो सिंगल लाइन रजिस्टर में लिखेंगे बड़ी क्लास के बच्चे, लिखने का ऊपर की हेडिंग लिखने का फॉर्मेट मैं आपको बता दे रही हूँ। आप पहले से ही उसको हेडिंग को लिख के रखेंगे। आप हेडिंग में लिखेंगे डेट, DATE डेट, उसके नीचे जो भी डेट आपका टेस्ट रहेगा वो डेट आपको लिखना है। नेम की जगह आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है, ऊपर नाम और उसके नीचे सरनेम। आप NAME नेम और ये वो सब ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाजू में आप अपनी क्लास लिखेंगे, आप कौन सी क्लास के हैं, और बाजू में सब्जेक्ट।
सिंपल प्लेन फॉर्मेट रहेगा आपका। आप कुछ भी डिज़ाइन से नहीं लिखेंगे, नॉर्मल कैपिटल में लिखेंगे ताकि जब टीचर चेक करें तो उनको प्रॉब्लम ना जाए। ये था लिखने का फॉर्मेट सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत के लिए। यदि आपके अदर सब्जेक्ट के टीचर ने कोई दूसरा फॉर्मेट बताया है तो आप उस फॉर्मेट से उस सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही फॉर्मेट आप सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे। जितना अच्छा डेकोरेशन रहेगा, जितना सिंपल सोवर पेपर रहेगा, आपकी सुंदर राइटिंग से उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बार बार काटा पीटी करके नहीं लिखेंगे, बार बार मिटाएंगे नहीं, पेपर काला हो जाता है, उसमें भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको सिर्फ आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिख के समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालना है, उसके आगे उसका आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है प्रश्न 1 और उसके बाजू में लिखा हुआ है उत्तर। आपका उत्तर जितने भी लाइन का होगा आप उतना उत्तर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देंगे। ये जो एक्स गुणे का निशान बना हुआ है यानी कि ये लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न 2 जो भी दिया होगा आपका प्रश्न 2, उसमें यदि ऑप्शंस हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से सिर्फ उत्तर लिखेंगे। जो भी आंसर है सिर्फ आपको आंसर लिख के सॉल्व करना है। इस प्रकार से एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर दूसरा आंसर शुरू करना है। पेपर पूरा फिनिश हो जाने के बाद लास्ट में आप माय वर्क इज़ डन इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी और संस्कृत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें ताकि आप स्टडी और अदर एक्टिविटीज़ के वीडियो देख सकें। कमेंट बॉक्स में आपका नाम ज़रूर लिख के भेजें, ये आपकी अटेंडेंस भी रहेगी। कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के बारे में भी बताइएगा कि आपको ये मॉक टेस्ट वाला वीडियो समझ में आया या नहीं। थैंक यू।